चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम हिंदुओं के तीर्थ चार धामों में एक धाम भगवान जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी जो साक्षात विष्णु के रूप में विराजमान हैं, वो साक्षात ही विराजमान हैं और उनके दर्शन करने मात्र से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका अलग ही एक एहसास है। आप सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब निकलती है, विश्व में कई देशों से लोग आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को अपने हाथ से खींच करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भगत जन भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसको खींचता है, उसके मन में उस समय जो भी इच्छा होती है भगवान जगन्नाथ पूर्ण करते हैं। आज हम सबसे पहले इस बात पर विचार करेंगे कि भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कलयुग के आने से पूर्व जब भगवान कृष्ण जी ने अपने लीलाओं के साथ सभी कार्य संपूर्ण किए और द्वारका से अंतर्ध्यान हुए, उस समय वहां से वो जगन्नाथपुरी में ही आकर के नीलांचल पर्वत पर जो कि उड़ीसा में है, नील माधव स्वरूप के माध्यम से विराजमान होकर के वहां रहने लगे। उड़ीसा जो कि भारत के पूर्वी तट पर है, 5वीं और 6वीं शताब्दी में मालवा के राजा इंद्रदुमन जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों के अंशों में से थे, वो विष्णु के भगत थे और उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं विष्णु जी के साक्षात दर्शन करूं। फिर उन्होंने जब उन्हें ये पता चला कि विष्णु जी नीलांचल पर्वत पर नील माधव स्वरूप में विराजमान है, तो एक बार की उन्होंने अपने पुरोहित के भाई के माध्यम से, जिसका नाम विद्यापति था, उसके माध्यम से उन्होंने उस स्वरूप को वहां से उठवा लिया जो कि नीलांचल पर्वत गुफा में था। ऐसा करने पर भगवान विष्णु नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने इंद्रदुमन को कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है तो तुम एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाओ और मैं वहां स्थापित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्रदुमन ने बहुत ही विशाल मंदिर जो आज जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, समुद्र के भारत के पूर्वी तट पर वहां बनाया। तब भगवान विष्णु ने सपने में आकर के इंद्रदुमन को कहा कि अब तुम द्वारका के तरफ से जो चंदन की लकड़ी के वृक्ष, चंदन की लकड़ी का जो टुकड़ा आ रहा है, उसको उठा करके उसका मूर्तियां बनवाकर वहां स्थापित करो। तब राजा इंद्रदुमन ने समुद्र से आई हुई उस चंदन की लकड़ी को वहां से
उठवाया। जब वो लकड़ी लेके आए तो उसको मूर्ति बनाने के लिए विचार किया गया, तो कोई भी कारीगर उस मूर्ति पर अपनी छेनी या अपने औजार नहीं चला सका। उसी समय विश्वकर्मा एक कारीगर के रूप में, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजन से कहा कि राजन, मैं बनाने के लिए तैयार हूं मूर्ति, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं अंदर अकेला हूंगा। जब तक स्वरूप पूर्ण नहीं होता दरवाजा खटखटाया ना जाए। जिस दिन दरवाजा खटखटाया गया तो मूर्ति जितनी बनी होगी उतनी रह जाएगी। राजा ने कहा ठीक है। तो इंद्रदुमन के बाद उस वृद्ध ने मूर्तियां बनानी शुरू की, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र जी तीनों विराजमान है वहां, और इनकी मूर्तियां वो बनाने लगे जो कि वो लकड़ी की हैं। राजा महारानी एक दिन उस मंदिर के आगे से गुजरी। जब उसने आवाज नहीं सुनी तो उसके मन में आया शायद काम पूरा हो गया है या कुछ उसको हो गया है वृद्ध को। उन्होंने राजा से कहा और कह करके वो मंदिर का पट खुलवाया। जैसे ही पट खुलवाया तो वहां पर वो वृद्ध ब्राह्मण गायब था, और जो स्वरूप थे वो आधे आधे बाजू बने थे, बल्कि सुभद्रा के तो वो भी नहीं थे। इस तरीके से वो स्वरूप अधूरे रह गए और वो वृद्ध ब्राह्मण जो था वो अंतर्ध्यान हो गया। तब भगवान विष्णु जी इंद्रदुमन के सपने में आए। ऐसा भी कहा जाता है कि नील माधव राम का जो स्वरूप है नीलांचल पर्वत पर, उसको वहां स्थापित किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों स्वरूपी थे और उनका दिल आज भी धड़कता है, और उन तीनों स्वरूपों में ही वो जो भगवान विष्णु जी का स्वरूप है, हालांकि विष्णु जी का स्वरूप और स्वरूपों से अलग है, ये कृष्ण जी के रूप में है, और आज भी दिल धड़कता है। और 12 साल के बाद जब चंदन की लकड़ी से नया स्वरूप बनाया जाता है, उस समय चारों ओर अंधेरा कर दिया जाता है। मात्र अंदर एक पुजारी होता है, और उस पुजारी के पुराने स्वरूप से कुछ निकाला जाता है, ऐसा कुछ जो कि पुजारी भी इस बात को आज तक नहीं समझ सके वो क्या होता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ उछल रहा है, और वो फिर नए स्वरूप के अंदर विद्यमान हो जाता है। और ऐसा कहना है कि कोई देख भी नहीं सकता। उस समय बाहर भी पूरा पहरा होता है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी साक्षात स्वरूप में महाविराजमान हैं, और उनके मैं समझता हूं हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू जो तीर्थ यात्रा करता है वो अपना सौभाग्य समझेगा कि एक बार भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करूं, जो कि चारों धामों में से एक धाम है। अब भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बहुत से रहस्य भी विद्यमान हैं, जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी बिल्कुल समुद्री तट पर विराजमान हैं। वहां ये रहस्य की बात है कि मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की बहुत आवाज आती है। जैसे ही द्वार प्रवेश करके हम अंदर जाते हैं वो लहरों की आवाज नहीं आती। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहराया जाता है वो ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, और उस ध्वज जो है वो हवा की, जिस तरफ हवा होती है उसकी उल्टी दिशा में
लहराता है। हालांकि इस बात को जानने के लिए बहुत से वैज्ञानिक आए, लेकिन वो इस रहस्य को नहीं जान सके। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रसाद कभी कम नहीं होता। 500 रसोइये लगे हुए हैं। कहा जाता है कि जब पट बंद होते हैं तब वो प्रसाद समाप्त होता है। जब तक श्रद्धालु आते रहते हैं वो प्रसाद लगातार बढ़ता रहता है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के ऊपर से ना कोई पक्षी उड़ के जा सकता है और ना ही कोई ऊपर से वायुयान क्रॉस कर सकता है। भगवान जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है तब भी वो देखने योग्य होती है। और एक बात और कि भगवान जगन्नाथ जी को मुख्य प्रसाद खिचड़ी का लगता है, जो कि बहुत समय से चल रहा है। इसमें कहावत है कि कहते हैं कि एक भक्तिन थी और वो प्रतिदिन सुबह सुबह खिचड़ी बनाती थी और बड़ी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ जी को बुलाती थी। भगवान जगन्नाथ जी उसके घर में जाकर के वो प्रसाद खाते थे। एक बार किसी ब्राह्मण ने कह दिया कि तुम सुबह सुबह प्रसाद बनाती हो जबकि तुम्हें नहा के बनाना चाहिए। वो भक्तन ऐसे करने लगी, लेकिन भगवान का समय निश्चित था। पुजारियों के आने से पहले वो प्रसाद खाने आते थे, लेकिन जब देखा कि भक्तन ने प्रसाद नहीं बनाया, उनके चेहरे पे उदासी थी, तो पुरोहितों ने, जो पुजारियों ने देखा, तो उन्होंने इसमें छानबीन की कि आज जगन्नाथ जी उदास हैं। जब पता लगा कि उस भक्तन को किसी ब्राह्मण ने ऐसा कहा, तो उस भक्तन को कहा गया कि तुम खिचड़ी प्रतिदिन के हिसाब से बनाओ, नहा सकती हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी सुबह सुबह उस भक्तन के घर प्रसाद खाते रहे। लेकिन जब उस भक्तन की मृत्यु हो गई, वो आज तक भी प्रसाद इसीलिए खिचड़ी का उसी दिन से बन रहा है और खिचड़ी का ही भोग लगाते हैं। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ जी के बारे में एक बात और है कि भगवान जगन्नाथ जी पर 17 बार आक्रमण हुआ। जो आक्रमणकारी थे, जो मुस्लिम आक्रमणी आए थे, उन्होंने 17 बार आक्रमण किया और उन्होंने बार बार तीनों स्वरूपों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से पुरोहित उनका स्थान बदलते रहे। कभी हैदराबाद, कभी बंगाल की खाड़ी में, कभी द्वीपों में। इस तरीके से 144 वर्ष भगवान जगन्नाथ जी बाहर रहे। 1791 में जब आखिरी युद्ध मराठों ने आक्रमणकारियों को हरा दिया, तब मराठा मजबूत हुए। तब मराठाओं के आने के बाद इस मंदिर के नए सिरे से निर्माण किया गया और ये उस समय से लगातार जगन्नाथ जी वहीं विराजमान हैं और वहीं पर ही आगे लगातार ही ये रथ यात्रा भी चलती रही। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि जिसने भी दर्शन कर लिए उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक और पट्टिका लिखी है कि गैर हिंदू वर्जित। गैर हिंदू वर्जित क्यों? क्योंकि इस मंदिर पर गैर हिंदुओं ने लगातार आक्रमण किया, जिस वजह से उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। हाँ, हमारे देश के जैन, सिख, बौद्ध जो हमारे देश के रहने वाले हैं वो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बाहर का अगर कोई आता है तो वो हिंदू के अलावा वो अंदर दर्शन नहीं कर सकता। कहते हैं कि थाईलैंड की महारानी एक बार आई थी, उसने 1 करोड़ से ऊपर दान भी दिया था, लेकिन वो दर्शन नहीं कर सकी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी दर्शन करने के लिए गई थी, क्योंकि वो पारसी हैं, इसलिए जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए उनको भी पुजारियों ने इजाजत नहीं दी। और आज भी यही प्रथा, यही शर्तें विद्यमान हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं और
क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी बिल्कुल विराजमान हैं, इसलिए भगवान उड़ीसा को भगवान जगन्नाथ जी जहां विराजमान है उसको धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। और आप कभी भी अगर जाएं, क्योंकि वहां पर ही जितने भी रहस्य मैंने आपको बताए हैं, ये रहस्य आज भी विद्यमान हैं, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कोशिश की, इसका सुराग नहीं डाल सके। और क्योंकि मुझे भी जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने का मौका मिला था, मैं भी बहुत धन्य हुआ था इस विषय पर। और आप भी जब जाएं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल भगवान जगन्नाथ की जय।